हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म येलो फीवर इन्फेक्शन। येलो फीवर इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि कॉमनली हम यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर, ऑप्शन सी यूरिन टेस्ट, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के द्वारा हम येलो फीवर के वायरल डीएनए को डायरेक्टली ब्लड सैंपल में डिटेक्ट कर सकते हैं। यह एक मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक मेथड है, स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ येलो फीवर इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी ब्लड कल्चर की। येलो फीवर फ्लेवी वायरस के कारण होता है जिसमें कल्चर यूजफुल नहीं रहता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट भी येलो फीवर को डायग्नोस करने के लिए यूजफुल नहीं है। और लास्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के द्वारा येलो फीवर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं येलो फीवर इन्फेक्शन जो होता है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि कॉमनली यूज में लिया जाता है वो है पीसीआर यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जर्की पल्स विथ फुल एक्सपांशन एंड सडन कोलैप्स इज। यहाँ पर हमें पल्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, जर्की पल्स है, साथ ही साथ फुल एक्सपांशन है और सडनली कोलैप्स हो रही है, तो उसका क्या नाम होगा। ऑप्शन ए कॉरिगन्स पल्स, ऑप्शन बी पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन डी रनिंग पल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कॉरिगन्स पल्स। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉरिगन्स पल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 हमें दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है रैपिड यानी कि जर्की अपस्ट्रोक होता है, फुल एक्सपांशन होता है, साथ ही साथ सडन और फोर्सफुल कोलैप्स भी होता है। अगर यह तीनों कैरेक्टरिस्टिक दिए गए तो हमें पता होना चाहिए कि यह कॉरिगन पल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब बात आती है कि जो कॉरिगन पल्स है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। आउटिक रिगर्जिटेशन वाले केसेस जो होते हैं उसके अंदर कॉरिगन पल्स जो होती है वो प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन ए वुमन इज एट रिस्क फॉर डायबिटीज एज ए रिजल्ट ऑफ। 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पर ऐसा क्या होता है कि वुमेन्स के अंदर रिस्क फॉर डायबिटीज इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग ह्यूमन सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग फिटल इंसुलिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे कि आप शॉर्ट में बोलते हैं एचपीएल। एचपीएल के इंक्रीज होने की वजह से 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पर क्या होता है, रिस्क ऑफ डायबिटीज भी इंक्रीज होता है। चलिए इसका एग्जैक्ट रेशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एचपीएल का जो लेवल होता है वो एट 28 वीक्स पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। और अगर एचपीएल का लेवल हाईएस्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा द रिस्क ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज इन द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 20-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद 2-week फीवर, relative bradycardia, rose spots and splenomegaly, what is the best next treatment। हमारे पास यहाँ 20-year-old पेशेंट है। यहाँ पर हमें बताया गया कि 2 वीक से फीवर प्रेजेंट है, साथ ही साथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, रोज स्पॉट और स्प्लीनोमेगेली भी है। इन कंडीशन के अंदर हमारा बेस्ट नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए स्टार्ट ऑरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑरल डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी नो एंटीबायोटिक्स नीडेड, ऑप्शन डी गिव एंटी मलेरियल थेरेपी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्टार्ट ऑरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है 2 वीक फीवर, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, रोज स्पॉट और स्प्लीनोमेगेली, यह सारे ही एक क्लासिक फीचर है टाइफाइड इन्फेक्शन के। और बात करते हैं हम टाइफाइड इन्फेक्शन की, तो इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहता है वो होता है हमारा फ्लोरोक्विनोलोन। इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है स्टार्ट ऑरल डॉक्सीसाइक्लिन, यह हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन टाइफाइड ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी को हम देखेंगे नो एंटीबायोटिक्स नीडेड। टाइफाइड फीवर में हमेशा ही हमें एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हम ऑरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन स्टार्ट करेंगे। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी गिव एंटी मलेरियल थेरेपी। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर सिम्टम्स दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग मलेरिया का कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर एंटी मलेरिया थेरेपी यूजफुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स। कौन से हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से रिस्क ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स इंक्रीज होता है।
ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का मेन रोल होता है वह मेंटेन करता है पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ को। अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक होगा और उसी की वजह से रिस्क होता है यूटेराइन प्रोलेप्स का। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन्स की जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल, यह तीनों ही हार्मोन का यूटेराइन प्रोलेप्स के लिए कोई कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिफर्ड वैक्सीन इन ए 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर आप कौन सा वैक्सीन जो है वो प्रिफर करेंगे? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी डीटीएस, ऑप्शन सी डीटी, ऑप्शन डी डीटीए। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डीटी। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो है हमारा 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर हम प्रिफर करेंगे डीटी यानी कि डिप्थीरिया टिटेनस वैक्सीन को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके फुल फॉर्म की, डीपीटी तो आपको पता ही होगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। डीटीएस का मतलब है यहाँ पर डिप्थीरिया टिटेनस सीरम। डीटी भी आपको पता ही है, डिप्थीरिया और टिटेनस। और लास्ट है ऑप्शन डी डीटीए, डिप्थीरिया टिटेनस एसेल्युलर पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी। पहले आपने देखा होगा ट्रेडिशनली ओपन सर्जरीज की जाती थी, तो उस सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा? ऑप्शन ए रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फास्टर रिकवरी टाइम, ऑप्शन सी ग्रेटर प्रिसिशन, ऑप्शन डी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फास्टर रिकवरी टाइम। प्राइमरी एडवांटेज की अगर हम बात करें तो हम आंसर बी को चूज करेंगे, फास्टर रिकवरी टाइम को, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के अंदर स्मॉल इंसिजन होते हैं, टिश्यू ट्रॉमा जो होता है वो भी कम होता है, ब्लड लॉस भी मिनिमल होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। इसी के साथ ही यहाँ पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो भी रिड्यूस होता है। लेकिन प्राइमरी एडवांटेज जो है हम इन दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। पीएचसी लेवल पर जो वैक्सीन होते हैं उसे हम किस में स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर, ऑप्शन सी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी वॉक इन कोल्ड रूम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए कोल्ड बॉक्स की। कोल्ड बॉक्सेस का यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन के लिए किया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल होते हैं, ना कि पीएचसी लेवल पर। आईएलआर यानी कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। आईएलआर एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है फॉर स्टोरिंग वैक्सीन एट पीएचसी लेवल। आईएलआर के अंदर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, जो कि आइडियल रहता है मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। लास्ट है हमारा ऑप्शन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम जो रहता है पीएचसी लेवल पर अवेलेबल नहीं होता है, यह स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल जहां पर कि हमें लार्ज स्केल वैक्सीन स्टोरेज की जरूरत होती है, वहां पर हम वॉक इन कोल्ड रूम को यूज में लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीएचसी लेवल पूछा गया है और वैक्सीन को स्टोर किस में करेंगे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कि आईएलआर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द जेड प्लास्टी टेक्निक इज यूज्ड मेनली फॉर। जेड प्लास्टी टेक्निक जो होती है मेनली किसके लिए हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन बी बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप नेजल डिफॉर्मिटी, ऑप्शन सी क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, ऑप्शन डी टंग टाई रिलीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप नेजल डिफॉर्मिटी। चलिए जानते हैं जेड प्लास्टी टेक्निक जो होती है वो क्यों यूजफुल रहती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट उसका रहेगा कि जेड प्लास्टी एक प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक है जो कि मेनली यूज में ली जाती है टू लेंथन कॉन्ट्रैक्टेड टिश्यू। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड टिश्यूज होते हैं उसके लेंथ इंक्रीज करने के लिए इसे यूज में लेते हैं। इसी के साथ ही जो स्कार अपीयरेंस होता है उसे भी यह इंप्रूव करती है। और लास्ट है हमारा रीओरिएंट द डायरेक्शन ऑफ ए स्कार टू रिड्यूस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्सन्स इन ए सोसाइटी इज नॉन एज। सोसाइटी के बीच में दो लोगों के बीच में जो एक पैटर्न होता है इंटर रिलेशनशिप का, उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सोशलिज्म, ऑप्शन बी सोशलाइजेशन, ऑप्शन सी सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी मेडिकल सोशियोलॉजी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यह एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी बनाते हैं।